हाय गाइस। सो इस वीडियो में हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग। तो हमें एक गिवन स्ट्रिंग ये इसके अंदर हमें लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है। जैसे कि यहाँ पे बी ए बी एक सब स्ट्रिंग है और ये पैलिंड्रोम है, यानी कि शुरू से रीड करें या लास्ट से रीड करें दोनों सेम ही है। ऐसे ही हमारे पास एक और यहाँ पे ए बी होगी, बट ए वैलिड आंसर है ये भी, तो इसमें से कोई सा भी रिटर्न कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे बीच में बी ये दोनों पैलिंड्रोमिक है। तो इस तरीके से हमें इसमें लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग हमें फाइंड करनी है। तो कैसे कर सकते हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं प्रॉब्लम को, कैसे हम अप्रोच करेंगे इसको। बी बी ए डी ये हमारे एक गिवन स्ट्रिंग है। तो इसमें यहाँ पे एक तो बी और ए दोनों पैलिंड्रोम है। तो इसको करने का तरीका एक तो है फर्स्ट जो है नेव मेथड, विच इज़ मतलब बाय एक्सपेंडिंग। ठीक है, ये एक्सपेंड कैसे करेंगे, मान लो आप हर एक कैरेक्टर के लिए गए है ना, बी ए डी है ना, यहाँ पे गए आप, तो यहाँ पर आप चेक करोगे है ना, क्या इसके पीछे और इसके आगे पैलिंड्रोम बना रहा है ये, और यहाँ चेक करोगे फिर क्या इसके पीछे और इसके आगे वाली स्ट्रिंग इक्वल हैं, और अगर इक्वल हैं तो एक्सपेंड करते जाओगे। उसके लिए आप लेफ़्ट पॉइंटर ले सकते हो, राइट पॉइंटर। तो अगर लेफ़्ट एक लेफ़्ट -1 हो जाएगा और राइट +1 हो जाएगा अगर ये करंट इक्वल है। लेट्स से एस ऑफ एल इक्वल्स टू एस ऑफ आर, अगर कैरेक्टर इक्वल है तो आप एक्सपेंड कर जाओगे, है ना, ऐसे करके। बट एक यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि लेट्स से अगर बी ए ऐसी कोई स्ट्रिंग है तब कैसे करोगे। तो यहाँ पे कैरेक्टर है, ठीक है, बट इसके आगे वाला बी है, इसके पीछे वाला ए है, तो यहाँ पे तो आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे एक्सपेंड 2 के लिए करना पड़ेगा, हर एक आई के लिए करना पड़ेगा और i+1। अब i+1 क्या है, आप लेफ़्ट पॉइंटर, या तो आप लेफ़्ट पॉइंटर यहाँ लो, राइट पॉइंटर भी यहाँ लो, है ना। और दूसरा तरीका क्या है कि आप लेफ़्ट पॉइंटर तो यहाँ पे ले लो और राइट पॉइंटर यहाँ ले लो। अब एक्सपेंड करो, राइट को आगे ले जाओ, है ना, लेफ़्ट को यहाँ ले जाओ। अगर लेफ़्ट और राइट इक्वल तभी हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दोनों ही लेफ़्ट और राइट एक ही जगह है तो इक्वल तो हो गई, और इधर इससे आगे बढ़ेंगे तो इक्वल होना चाहिए और हम एक्सपेंड करते जाएंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया, जहाँ पे भी हमें फिर हम इसकी हर एक बार जो है इसकी r-l+1 ऐसे करके हम एक वो कैलकुलेट कर लेंगे इसकी लेंथ, और उसको मैक्सिमम वेरिएबल में डाल के एट द एंड रिटर्न कर देंगे। तो ये है एक सिंपल तरीका। इसको हम नहीं करेंगे इस वीडियो में, ये खुद से ट्राई कर सकते हो, है ना। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल हर एक कैरेक्टर के लिए एक्सपेंड करना है, नॉट जस्ट करंट कैरेक्टर, करंट प्लस लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट एक बार लेफ़्ट लेना है और एक बार लेफ़्ट और राइट दोनों को लेना है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को हम करेंगे आज डीपी से। ये डीपी का क्वेश्चन है, डीपी से कैसे अप्रोच करेंगे। तो डीपी से करने का तरीका है, लेट्स से हमारे पास ये अरे है ना, या इसको यहाँ पे बी ए डी ऐसे ले लेते हैं, बी ए डी ऐसे है ना। दोनों हमें क्योंकि ith और jth स्ट्रिंग कंपेयर करनी है तो हमें कैसे 2D मैट्रिक्स ले लेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या कैरेक्टर इक्वल हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ith मतलब जो
सेम पोजीशन वाले हैं, मतलब 0 0 1 1 2 2, तो एस ऑफ 0 इक्वल्स टू एस ऑफ 0 होगा, मतलब दोनों सेम कैरेक्टर हैं, मतलब एक ही जगह पे हैं दोनों, तो ऑब्वियसली ये ट्रू होंगे डायगोनल वाले एलिमेंट। बी के बराबर है, ए के बराबर है, ये तो ट्रू होंगे। अब उसके बाद हम चेक करेंगे बाकी सब इक्वल हैं कि नहीं। तो बी ए के बराबर है, तो कैसे बढ़ेंगे हम, डायगोनली बढ़ेंगे ऐसे। अभी एक ये वाली रो को चेक किया, ये वाली रो, फिर उसके बाद ये इस तरीके से जाएंगे, ऐसे बढ़ेंगे हम, है ना। तो क्या बी ए के इक्वल है, तो यहाँ पे तो फॉल्स हो गया, ये नहीं इक्वल, यहाँ ट्रू है। ऐसे यहाँ पे ए बी के इक्वल नहीं है तो फॉल्स हो गया, यहाँ पे फॉल्स हो गया, यहाँ पर भी फॉल्स हो गया। क्या ए के इक्वल है, यहाँ तो ट्रू है। बी के इक्वल है, ट्रू हो गया यहाँ पे। क्या बी ए के इक्वल है, फॉल्स हो गया। ऐसे करके यहाँ पे भी फॉल्स आएगा। ऐसे करके ए डी के बराबर है, फॉल्स फॉल्स। इस तरीके से हमारा ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ और है, क्या एस ऑफ आई और जे और एस ऑफ जे आई क्या बराबर होंगे? यस, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग तो सेम ही है दोनों, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो आई जे ले लो या जे आई ले लो, दोनों बराबर होंगे, है ना। तो जैसे यहाँ पे बी बराबर है, यहाँ पे ट्रू है, ऐसी यहाँ पे भी ट्रू होगा। यहाँ पर ट्रू है तो यहाँ भी ट्रू होगा, यहाँ फॉल्स होगा, यहाँ फॉल्स होगा। तो इसका एक सिंपल सा है, मतलब यहाँ के इसको तो छोड़ ही देते हैं इधर का, मतलब यहाँ पर ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है, ऐसे करके हमारा फॉल्स आएगा सब जगह। तो ये हमारे मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे ये 3 ट्रू हैं और यहाँ पर 3 ट्रू हैं, है ना। यहाँ पे बी के बराबर है, बी, तो यहाँ ए के बराबर है, और यहाँ पर बी के बराबर हो गया, ए के बराबर, बी के बराबर। तो अब हमें क्या यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो 3 ट्रू हैं, यहाँ पे 3 ट्रू बेसिकली ये बता रहे हैं यहाँ पे कि पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है। यहाँ पे ये जो है 3 लेंथ की पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है, और यहाँ पर भी 3 लेंथ की एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है ना। तो क्योंकि आई जे और जे आई यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कितनी लेंथ है मैक्सिमम, है ना। और यहाँ पे हमें इसके इंडेक्स भी चाहिए। तो यहाँ पे आई और जे जो होगा वो हमें बताएगा कि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है और एंडिंग इंडेक्स क्या है। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल 0 और यहाँ पे है 2 और यहाँ पर है 1,3, तो ये हमें इंडेक्स बनाएंगे कि हमारा पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक है, इंडेक्स उनका। तो 0 से 2 है बी ए बी, और यहाँ से 1 से 3 है ए बी ए। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर है ये और ये, इनका जो इंडेक्स है वो हमें बता रहा है कि कौन कौन से पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग है। तो अब हम इसको प्रॉब्लम को कोड के थ्रू कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम कितने ऐसे रो होंगी, 1 2 3 4 5 ही होंगी, करेक्ट। तो 5, तो एक फॉर लूप लगेगा, फॉर लूप फॉर, लेट्स से यहाँ पे एक गैप ले लेते हैं कि अभी हमारा गैप कितने कितने का है। लेट्स से अभी हमारे पास यहाँ पे 0 0 के लिए गैप कुछ नहीं है, तो जी इक्वल्स टू 0 से लेंगे, और जी लेस देन एल जो भी लेंथ है, और जी प्लस प्लस, है ना। अब हमारे पास यहाँ पर ठीक है, डायगोनल सारे ट्रू कर देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई की वैल्यू
जीरो से स्टार्ट करेंगे, जे की वैल्यू जी से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जे की वैल्यू जी से। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, इसके लिए आई की वैल्यू जीरो है और आई की वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी यहाँ फर्स्ट रो के लिए, और जे की वैल्यू क्या रहेगी? 1, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, 1 रहेगी जे की वैल्यू यहाँ 2 रहेगी, यहाँ 3 रहेगी, यहाँ 4 रहेगी। तो जी की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। डायगनली हम पहले जीरो सारे ट्रू डाल देंगे, यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, और जे की वैल्यू हमेशा जी से स्टार्ट होगी। और जब हमें ऐसे जाना होगा तो यहाँ के लिए i+1 और j+1 हो जाएगा, क्योंकि हम लेफ्ट साइड राइट साइड में गए तो i बढ़ गया, नीचे की तरफ आए आई मीन राइट साइड में गए तो j बढ़ गया, और नीचे की तरफ आ रहे हैं तो i बढ़ गया, है ना। तो बीच वाली कंडीशन क्या रहेंगी? लेट्स से ये एक फॉर लूप हो गया। आई की वैल्यू हमेशा लेस देन रहेगी किससे? आई की वैल्यू यहाँ तक तो कभी आएगा नहीं, वो ऊपर ऊपर तक रहेगा। आई लेस देन आई l-1 रहेगा, एंड जे की वैल्यू हमेशा लेस देन l रहेगी। जे की वैल्यू यहाँ तक जाएगा हमेशा मैक्सिमम, और आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस, ऐसे करके हमारा डायगनली ये आइट्रेट करेगा। तो ये हमारा लूप हो गया दूसरा। तो एक बार प्रॉब्लम को कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट डी पी इक्वल्स टू न्यू एरे डॉट फ्रॉम लेंथ कॉमा लेट एल इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ, और इसको लेंथ के बराबर असाइन कर दिया, और सबको हम फॉल्स देंगे यहाँ पे, ठीक है। फॉल्स डाल दिया हर एक उसमें। अब हम क्या करेंगे? फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एल, आई प्लस प्लस। तो चुपचाप हम कुछ नहीं करेंगे, डी पी के आई ऑफ आई में ट्रू डाल देंगे कि भाई हमारा ये तो डायगनली ट्रू है सारे। अब हम गैप देखेंगे, ठीक है। गैप लेट गैप हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 गैप का, यानी कि सेम ही दोनों पॉइंटर एक ही जगह हो, तो वो तो हमने ऑलरेडी ट्रू कर ही दिया है, ठीक है। गैप 1 से स्टार्ट करेंगे, जी लेस देन एल, मैक्सिमम गैप एल होगा, जी प्लस प्लस। और अब हम लूप लगाएंगे, लेट आई की वैल्यू क्या लेंगे? 0 से स्टार्ट होगी, और जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, है ना। और आई की वैल्यू लेस देन l-1 होगी, एंड जे की वैल्यू लेस देन l होगी, जे लास्ट तक जाएगा। अच्छा, जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, बट जी से ले लेते हैं क्योंकि वो वैल्यू चेंज होती रहेगी, है ना, नेक्स्ट डायगोनल के लिए। आई प्लस प्लस रहेगा, जे प्लस प्लस रहेगा। अच्छा, अगर हमारा लेट्स से डी पी ऑफ आई, और या ऐसे ले लेते हैं, एस ऑफ आई इक्वल्स टू है एस ऑफ जे, मान लेते हैं एस आई और एस जे इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे? तो डी पी ऑफ आई जे में ट्रू डाल देंगे, ठीक है। एल्स डी पी ऑफ आई जे में डी पी ऑफ आई -1 जे +1, आई मीन जो हमारा
यहाँ पे है, लेट्स से अगर कैरेक्टर इक्वल होते हैं तो जो यहाँ पे है वो एज इट इज़ ऊपर आ जाएगा। मतलब अगर हमारा लेट्स से इक्वल है तो लेट्स से यहाँ पे जो है अगर ये इक्वल नहीं है तो जो भी यहाँ पे है एज इट इज़ ऊपर आ जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे मान लो बस हमें जो भी आई और जे इक्वल है वो चाहिए। और अगर हमारा आई और जे इक्वल है तो लेट्स से यहाँ पे हमें लेंथ ले लेते हैं मैक्स इक्वल्स टू 0 या मिनिमम तो 1 ही होगा एटलीस्ट। और मैक्स अच्छा यहाँ पे हमारा एस आई और जे इक्वल है और एल्स में आई और जे होगा डी पी ऑफ आई -1 जे +1 आई मीन आई +1 और जे -1। रीज़न बीइंग कि जो यहाँ पे जो भी है कैरेक्टर, आई मीन जहाँ जो भी यहाँ पे इससे नीचे पिछले वाला है यहाँ वाला वो एज इट इज़ ऊपर डाल देंगे, है ना। या फिर मतलब हम एक, क्योंकि हमें ये टोटल चेक करना है। मान लो अगर यहाँ पे ज़्यादा लेंथ होती है ना, लेट्स से ये 5 लेंथ का होता तो बीच में मान लो कहीं पे फॉल्स है और आपका यहाँ पे ट्रू आ गया या फॉल्स है, तो जो भी पिछला है वो डाल देना है एज इट इज़, है ना। तो मतलब बेसिकली हमें आई जे को डी पी ऑफ आई +1 जे -1 यहाँ पे है वो वैल्यू पिछली डालनी है एंड एल्स इसमें कर देना है फॉल्स, है ना। और हमें इफ़ डी पी ऑफ आई जे अगर ट्रू है तो मैक्स में असाइन करेंगे जे -i +1, ठीक है। ये अच्छा हमें मैक्स नहीं चाहिए, हमें स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स चाहिए। ठीक है, लेट मैक्स इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं। तो अगर इफ टी पी अगर ये ट्रू है एंड जे -i +1 ग्रेटर देन मैक्स है तो हम मैक्स असाइन कर देंगे जे -i +1 और एस आई में आई डाल देंगे और एस ई आई में एंडिंग इंडेक्स में जे डाल देंगे और यहाँ रिटर्न कर देंगे एस डॉट सब स्ट्रिंग एस आई ई आई +1 इसलिए लेंगे क्योंकि हमें सब स्ट्रिंग में जो है एक लास्ट वाला एक्सक्लूडेड होता है।
ठीक है, ये वाला चल रहा है बट यहाँ पे नहीं चल रहा है। रीज़न बीइंग कि हमने जो कंडीशन ली है मुझे यहाँ पे हम इस कंडीशन को यहाँ डाल सकते हैं और इसमें ये कर सकते हैं। और डी पी ऑफ आई जे में क्या होगा, जो इससे पहले वाला है, अगर g इक्वल्स टू 1 है, g की वैल्यू 1 है, तो एस आई और जे इक्वल है, तो डी पी आई जे क्या होगा, इससे पिछले वाला होगा। और जे माइनस आई प्लस 1 ग्रेटर देन मैक्स है, तो ऐसे साइन कर देंगे। It's